नमस्कार दोस्तों, गेट सक्सेस 247 के एक और न्यू वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले लैब असिस्टेंट के बारे में, जो आपके अब लास्ट डेज बचे हैं। 20 मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि एक दो दिन इधर उधर हो जाता है। वैसे 23 या 24 दिन अब आपके बचे हैं एग्जाम से पहले, तो उन दिनों की आपकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए वो आपको इस वीडियो में बताई जाएगी। तो वीडियो को पूरा देखना, अंत तक देखना, एक एक चीज़ आपको डिस्क्राइब करके बताई जाएगी कि क्या क्या चीज़ें आपको करनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए, किस तरीके से पढ़ना चाहिए। सारी चीज़ आपको फुली डीपली एक्सप्लेन करके बताई जाएगी। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना। साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि नोटिफिकेशन आपके पास टाइम टू टाइम आते रहे। अब देखिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। मैं बेसिकली आज 5 पॉइंट पे बात करने वाला हूँ। पहला है कोर्स, दूसरा रिवीजन, तीसरा मॉडल पेपर, चौथा टाइम मैनेजमेंट, पांचवा अवॉइड डिस्ट्रैक्शन। पांचों ही ऐसे पॉइंट है जो आपको लास्ट डेज में याद रखने ज़रूरी है। इन पे आपको फोकस करना बहुत ज़रूरी है। इनमें से एक भी हटा तो आपकी जो भी जॉब के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, जैसे कि लैब असिस्टेंट है, कहीं ना कहीं जॉब से आप पीछे हो जाओगे, दूसरों से पीछे हो जाओगे। कैसे? नंबर 1 हमारा क्या है पॉइंट, कोर्स। कोर्स इन द सेंस कि आपका कोर्स कितना हुआ है। सबसे पहली बात तो यही चलती है लास्ट दिनों के अंदर कि एग्ज़ाम से पहले आपका कोर्स कितना हो गया है। देखिए, काफ़ी स्टूडेंट्स का कोर्स पूरा भी हो चुका होगा, फुल उन्होंने कोर्स कर लिया होगा, रिवीजन पे अब वो आ गए होंगे। लेकिन कुछ स्टूडेंट या काफ़ी स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जिनका कोर्स अभी 40-50% हुआ होगा, किन्हीं का थोड़ा सा ज़्यादा हुआ होगा, किन्हीं का थोड़ा सा कम हुआ होगा। हो सकता है ना, ऐसा सबका हुआ होगा। तो अब क्या करें? अब वो सोच रहे हैं कि क्या हमारा कोर्स होगा, क्या नहीं होगा। तो ये सोचने से अलावा आप ये कर सकते हो कि अभी 20 से ऊपर दिन आपके पास बचे हैं, अभी पहले कोर्स कंप्लीट कर लीजिए, अभी भी टाइम है आपके पास। ऐसा नहीं है कि टाइम निकल गया, टाइम अभी अच्छा खासा बचा है। रिवीजन के लिए जिनका कोर्स अभी बाकी है उनके लिए बता रहा हूँ कि रिवीजन के लिए लास्ट के 4 से 5 दिन छोड़ दीजिए, बाकी वो कोर्स कंप्लीट करने में अपना टाइम ले सकते हैं। ठीक है, तो ये तो बात हो गई आपके कोर्स की कि कोर्स करना है किस तरीके से। ठीक है, लास्ट के 4 या 5 दिन छोड़ दीजिए रिवीजन के लिए, बाकी आप जितने भी दिन हैं वो कोर्स करिए। पहले आपका कोर्स निपटा लीजिए। दूसरी चीज़, अब जिनका भी कोर्स हो चुका है, ठीक है, उन्होंने पूरा कोर्स कर लिया है, और जो कोर्स कर रहे हैं उनके लिए रिवीजन कैसे करना है, और जिन्होंने कोर्स कर लिया है पूरा, अब उनको रिवीजन कैसे करना है। देखिए, दूसरा और तीसरा पॉइंट आपका जो है रिवीजन और मॉडल टेस्ट पेपर, ये ऐसे पॉइंट है, मैं हर वैकेंसी की जो स्ट्रेटेजी बताता हूँ उनमें दोनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट बताता हूँ, क्योंकि यही दोनों पॉइंट ऐसे हैं जो आपका सिलेक्शन दूसरों से ऊपर लेके जाएंगे, यानी कि दूसरों से आपको आगे लेके जाएंगे। क्योंकि रिवीजन एक ऐसी चीज़ है, जब तक आप उसे नहीं करोगे तो कोर्स करने का इतना फ़ायदा आपको नहीं मिलता जितना उस चीज़ का रिवीजन करने का आपको फ़ायदा मिलेगा। क्योंकि लास्ट डेज में जो चीज़ें आप पढ़ते हो वो आपको एग्जैक्ट याद रह जाती है, एक एक डेट आपको याद रह जाती है अंतिम दिनों में पड़ी हुई है। आप सभी मानते हो, आप सभी को भी बेटर ये चीज़ें पता है। तो जिनका अभी कोर्स हो चुका है वो सिर्फ और सिर्फ रिवीजन और मॉडल पेपर पे ध्यान दीजिए, और जिनका अभी कोर्स बाकी है वो लास्ट दिनों में रिवीजन और मॉडल पेपर कर सकते हैं। तो ये दोनों चीज़ें करनी ज़रूरी है। रिवीजन से तो आपका क्या होगा कि आपको जो चीज़ें हैं वो रिकॉल होती रहेगी, याद होती रहेगी। और मॉडल टेस्ट पेपर से क्या होगा कि आपको अपनी तैयारी का पता चलेगा, आप कितने पानी में हो, क्या हो, आप सभी को एग्जैक्ट पता चल जाएगा आपकी तैयारी का लेवल। तो दोस्तों, यहाँ पे हम सीधा सीधा कह सकते हैं कि रिवीजन प्लस मॉडल टेस्ट पेपर इज इक्वल्स टू आपका सिलेक्शन। आपके सिलेक्शन पे ये दोनों चीज़ें बहुत डिपेंड करेगी। अब रिवीजन में आपका क्या क्या है, एक तो आपका पूरा राजस्थान जीके आ जाता है, और दूसरा आपका जो पार्ट है वो आपका साइंस का पूरा सिलेबस। दो चीज़ें हैं। रिवीजन कीजिए, अंतिम दिनों में वन लाइनर क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए, क्योंकि वो जल्दी याद होते हैं और टाइम भी आपका कम लेंगे। तो रिवीजन उस तरीके से कर लीजिए। कोर्स भी अगर आप कर रहे हैं तो इतना डीपली ना जाके आप वन लाइनर चीज़ें ज़्यादा पढ़ सकते हैं, ताकि आपका कोर्स जल्दी हो, टाइम पे हो, और आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें याद भी हो। और मॉडल टेस्ट पेपर भी आप साथ में हाथों हाथ करते रहिए, ताकि आपको अपनी तैयारी हाथों हाथ ही पता चल जाए कि आपको कितने क्वेश्चंस आते हैं, क्या चीज़ें आती हैं, क्या नहीं आती हैं। और जो आपके मॉडल टेस्ट पेपर है उसे आप टाइम के साथ करिए। जैसा कि आपको एग्ज़ाम में टाइम मिलेगा, उसी टाइम को एग्ज़ाम के जैसा का जैसा सेट कीजिए, और पेपर लेके बैठ जाइए मॉडल टेस्ट पेपर, और क्वेश्चन देखिए कि आप जो एग्जैक्ट टाइम है उसमें कितने क्वेश्चंस कर पाते हो। तो एग्ज़ाम का जो फियर है वो भी निकल जाएगा, टाइम मैनेजमेंट भी हो जाएगा, है ना, एग्ज़ाम का। ये तो मेन हो गई आपकी ऊपर की तीनों चीज़ें, 1 2 3 जो आपके कोर्स, रिवीजन और सब्जेक्ट इनसे रिलेटेड है। चौथा और पांचवा पॉइंट एकदम अलग है, लेकिन ये दोनों चीज़ें भी करनी ज़रूरी है। क्या है चौथा पॉइंट? टाइम मैनेजमेंट, और पांचवा है अवॉइड डिस्ट्रैक्शन। देखिए, टाइम मैनेजमेंट एक ऐसी चीज़ है जो लास्ट डेज में करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर टाइम मैनेजमेंट नहीं करोगे तो ना तो आपका कोर्स टाइम पे हो पाएगा, ना ही आपका रिवीजन टाइम पे हो पाएगा, ना ही आप
मॉडल पेपर उतने सॉल्व कर पाओगे जितने आपने सोचे होंगे। ठीक है, आपने सोचे होंगे कि मैं डेली का 1 या 2 मॉडल टेस्ट पेपर करूंगा या करूंगी, तो जब तक टाइम मैनेजमेंट नहीं करोगे तो वो आपका जो एम है, आपने जो रखा है लास्ट डेज में पढ़ने का, वो पूरा नहीं हो पाएगा। टाइम मैनेजमेंट आपको खुद को करना होगा। आप सुबह जल्दी पढ़ सकते हो, दोपहर में टाइम निकाल के, शाम को, रात में, जब भी आपके पास टाइम मिले उस हिसाब से आप सेट कर लीजिए। देखिए, इसमें ऐसा नहीं है कि आपको एक टाइम टेबल बनाना ज़रूरी है, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपको 4 से 6 पढ़ना है, वो पढ़ना है, वो नहीं। आपके हिसाब से आप जब भी लेके बैठो तो कम से कम 1 या 2 घंटे तो वहाँ बैठो ही बैठो। वो होता है टाइम मैनेजमेंट। उसे टाइम टेबल बनाना नहीं कह सकते, टाइम टेबल बना भी सकते हो, नहीं बना सकते हो, वो आप पे डिपेंड करता है। टाइम टेबल की कोई यहाँ पे ज़्यादा नीड नहीं है, लेकिन टाइम मैनेजमेंट आपको करना है, क्योंकि देखिए यही आपके पास टाइम बचा है लास्ट का। तो इसे आप कैसे मैनेज करते हो? जो इस चीज़ को मैनेज कर जाता है, सिलेक्शन उनका हो जाता है। ये सीधी सीधी सी बात है। अगर आपको समझ में आ रही है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ में आ रही है तो समझिए इस चीज़ को कि लास्ट डेज में जो टाइम को मैनेज करके चलता है, एकदम टाइम मैनेजमेंट पे चलता है, चाहे वो पहले इतना ना पढ़ा हो, लेकिन लास्ट डेज में जो टाइम मैनेजमेंट कर लेता है, जो अपने आप पे कंट्रोल कर लेता है, डिस्ट्रैक्ट नहीं होता है किसी और चीज़ से, वो सिलेक्शन कर लेता है अपना। और दोस्तों, ये जो आपका टाइम मैनेजमेंट, ये कहीं ना कहीं डिपेंड है, या ऐसा कह सकते हैं अफेक्ट होता है डिस्ट्रैक्शन से। कैसे कि अगर आपने सोच भी लिया है कि हाँ मेरे को आज इतने घंटे पढ़ना है, सुबह पढ़ना है, दोपहर में पढ़ना है, जब भी आपने सोचा तो है, लेकिन कोई ना कोई चीज़ आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही है उस पढ़ाई से, उस टाइम मैनेजमेंट को पूरा करने से। तो डिस्ट्रैक्शन ऐसी चीज़ है जो आपको पहले अवॉइड करनी होगी, डिस्ट्रैक्शंस को दूर करना होगा। डिस्ट्रैक्शंस 4 से 5 चीज़ों के हो सकते हैं। नंबर 1, आपका मोबाइल डिस्ट्रैक्ट कर सकता है आपको। कैसे? देखिए, डिस्ट्रैक्शन मोबाइल से कैसे होता है कि आप मोबाइल लास्ट डेज में उतना ही चलाएं जितना आपकी स्टडी के लिए ज़रूरी है। सोशल नेटवर्किंग साइट से एकदम दूर रहें लास्ट दिनों में, क्योंकि वही चीज़ें हैं जो आपका टाइम सबसे ज़्यादा कंज्यूम कर लेती है और आपको पढ़ाई से उतना ही दूर कर देती है। दूसरी चीज़ें आपको डिस्ट्रैक्शन हो सकते हैं आपके फ्रेंड्स, ठीक है। तीसरे हो सकते हैं आपके फैमिली मेम्बर्स। चौथा हो सकता है आपका फैमिली का कोई वर्क। तो फैमिली के जो इंपॉर्टेंट वर्क है सिर्फ उनको ही कीजिए लास्ट डेज में, और वो भी ज़्यादा ज़रूरी है तो ही। बाकी जैसे भी वर्क है उनको थोड़े दिन के लिए छोड़ दीजिए। 20 से 22 दिनों की बात है, उसके बाद एग्ज़ाम के बाद चाहे कुछ भी कीजिए, वो आप पे डिपेंड करता है। लेकिन इन 20 से 22 दिनों में कंट्रोल कर लोगे तो सिलेक्शन आपका हो जाएगा। तो अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप इन 5 पॉइंट को कैसे लेके चलते हो, कैसे इन सबको मैनेज करते हो। दोबारा से एक बार बता देता हूँ, कोर्स नंबर 1 आपका कोर्स है, कोर्स पहले आपको करना पड़ेगा। दूसरी चीज़ है रिवीजन, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तीसरा मॉडल पेपर, ये दोनों चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चौथा और 5वां पॉइंट आपका डेली लाइफ से रिलेट कर रहा है, क्योंकि ये चीज़ें आपको कहीं ना कहीं इनसे जोड़े रख रही है। तो ये दोनों चीज़ें भी करनी ज़रूरी है। टाइम मैनेजमेंट कर लीजिए, डिस्ट्रैक्शंस को दूर रखिए, ठीक है। मॉडल टेस्ट पेपर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई भी बुक लेके आ जाइए, या किसी के आपको मॉडल टेस्ट पेपर मिल रहे हैं तो वहाँ से करते रहिए। मैं भी आपको मॉडल टेस्ट पेपर करवा ही रहा हूँ, तो हर जगह से कीजिए। ज़रूरी नहीं कि एक ही जगह से कीजिए। जहाँ से भी आपको मॉडल टेस्ट पेपर मिल रहे हैं, जहाँ से भी आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें मिल रही है, वहाँ से आप वो चीज़ें ले सकते हो और कर सकते हो। तो यहाँ पे एक एक चीज़ मैंने आपको डीपली और बहुत अच्छे से समझा दी है। मेरे हिसाब से आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। नहीं आया है तो फिर से एक बार वीडियो देख लेना, फिर भी ना आए तो कमेंट कर देना, आपके डाउट्स के आपको जवाब मिल जाएंगे। और वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए। चैनल पे पहली बार आए हो, पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को क्लिक जरूर करना। तो दोस्तों धन्यवाद, मिलते हैं एक वीडियो में।